जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो मंथली टेस्ट होने वाला है, ये आपका दूसरा टेस्ट होगा। तो यहाँ पर हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आए हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। तो फटाफट आप लोगों का रिवीजन करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव का भी एंड सब्जेक्टिव का भी, और आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, देखिए पहला सवाल में आपसे बोला गया कि कोई विलयन है और लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच जो है वो संभवतः क्या होगा। तो इसका जो पीएच संभवतः जो है वो 10 होगा। ठीक है, बात समझ गया। लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, ध्यान में रखना है आप सभी को। तो उसका पीएच हमेशा 7 से क्या होगा, ऊपर होगा। 7 से नीचे वाला जो होता है वो अम्ल होता है, 7 से ऊपर जो होता है वो क्षार हो जाता है। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा। तो इस विलयन में क्या होगा, HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। यहाँ पे देखेंगे आप, कह रहा है कि NaOH 10 विलियन HCl के 8 विलियन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है। ये हम NaOH के उसी विलियन के 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलियन की कितनी मात्रा आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसका लगभग 16 ml जो है आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है। तो एंटी एसिड का। ठीक है, एंटी एसिड का। के बाद जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है। तो जल के साथ संयोजन है ना करके वो क्या होता है, कठोर हो जाता है। इमली में क्या पाया जाने वाला अम्ल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो टार्टेरिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो ये था आपका कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग आएंगे सब्जेक्टिव की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है। ये सवाल काफ़ी अच्छा है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो आप वीडियोस को रोक करके इसको आसानी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। ये भी सवाल एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, तो इसका भी आप लोगों को नोट कर लेना है अपने नोटबुक पे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट सवाल है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। इसके 2 उदाहरण देने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के लवण एवं जल बनते हैं जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल आपके यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे ये लवण भी बन गया और लास्ट में जल भी बन गया, ये आपका है। तो इसके आंसर के साथ साथ आपको इसके जो है एग्ज़ाम्पल को भी याद करना है। कभी कभी होता क्या है कि आपके एग्ज़ाम में ये दे देगा और आपसे पूछ लेगा बताओ ये कैसी अभिक्रिया है। तो अगर लवण और जल बन रहा है तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपका इम्पॉर्टेंट सवाल है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको अच्छे से आप लोगों को नोट करना है कि कैसे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण आपको लिखना है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट जो आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा वो है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताना है आपको। तो यहाँ पर आपको दोनों का 2 प्रमुख उपयोग आपको दिया गया है, इसको आप नोट कर लें। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से नोट करेंगे। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट रहेगा वो है आपका अभिक्रिया के लिए शब्द समीकरण लिखना है, उसके बाद उसको संतुलित करना है। ये काफ़ी अच्छा है और एग्ज़ाम में आता है। जैसे यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो आपको क्या करना है, इस अभिक्रिया को लिखना है। लिखने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आपको लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को मेहनत लग जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन का कि क्या क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन हैं, चारों का आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद देखिए एक एक करके सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। पहला का सॉल्यूशन क्या था कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जिंक के साथ अभिक्रिया करवाना था, जिससे हमारा बन जाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो ये आपका हिंदी आपको पता होना चाहिए। जब आपको हिंदी में पता होगा तभी आप इसके फॉर्मूला लिख पाओगे। अब जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल को आपने लिख लिया, उसके बाद जिंक लिखना। अब ब्रैकेट में AQ है या फिर S है तो इसका मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस।
ये सब लिखा जाता है, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान ना दें, अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है आपको, नंबर आपको मिल जाएगा। तो H2SO4 है, ठीक है। H2 कैसे लिखा गया, इस तरह से आपको लिखना है, H2 नीड टू SO4 इस तरह से लिखा जाता है। ये कंप्यूटराइज है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, तो ध्यान रखिएगा। H2SO4 को जिंक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ZnSO4 बन जाता है और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। बात समझ में आई? तो इस तरह से लिखना है। उसके बाद दूसरा सवाल, जैसे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसको कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करना है, तो देखिए यहाँ पे HCl लिखा, मैग्नीशियम के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई गई तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया यहाँ पर और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि सल्फ्यूरिक अम्ल का एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराना है और एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराया तो एल्युमिनियम सल्फेट बना और उसके बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। रही बात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 लगाए, तो ये बैलेंसिंग है। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, आपको अलग से सिखा दिया जाएगा कि कैसे आप लोगों को बैलेंस करना होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, लोहा है, उसको क्या किया गया, फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाए। तो देखिए HCl के साथ अगर हम लोग Fe का अभिक्रिया कराएंगे तो ये फेरिक क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। सीधी सी बात है। एक शॉर्ट में एक बात हम आपको बताते हैं कि जब कभी भी आप इसमें क्या चीज़ देख रहे हो कि कोई भी धातु जो होता है, धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और धात्विक क्लोराइड बनाता है। बात समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सारे इक्वेशन में वही हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, धातु जो है क्लोरीन के साथ मिल जा रहा है, ठीक है। बात यहाँ तक आपके पल्ले पड़ गई होगी, ठीक है। आइए, तो हम लोग जो है उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि छोटी बड़ी जितनी भी अपडेट होंगे, छोटी बड़ी जितने भी वीडियोज़ होंगे या फिर PDF होगा, और मैं अपने व्हाट्सएप पे लगातार समय समय पर कुछ नोट्स आप लोगों को उपलब्ध करवाता रहता हूँ। आप लोगों को पढ़ने में काफ़ी हेल्प होती है वहाँ से, तो इसलिए आप लोग जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर मैं PDF, सिलेबस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ आपको ग्रुप में फ्री में उपलब्ध करवाता रहता हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। इससे आपकी परीक्षा में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो ये था आज का, और वैसे आप लोगों का एग्ज़ाम 15 तारीख को है। इसके बाद भी और भी वीडियोज़ आएंगे। ये तो केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का भी आएगा और बायोलॉजी का भी एक चैप्टर का वीडियोज़ आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी में बेहतर हो पाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।